जहां एक तरफ चीनी सेना में भगदड़ सी मच रही है और भगदड़ सी इस तरीके की कि जिनपिंग का पूरा सपना ही टूट रहा है। चीनी सेना अपना मानसिक संतुलन खो रही है। जानेंगे आखिर जिनपिंग ने ऐसा क्या कर दिया है कि अपनी ही सेना ने जिनपिंग को हरा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने कर ली है अब परमाणु युद्ध की तैयारी। आखिरकार उतार दिया है अपने उस हथियार को जिसके बारे में अभी तक दुनिया सोच नहीं पाई थी कि ये भारत के पास हो सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देशों के पास है। खास तौर पर जो सुपर पावर है उनके पास ही ये चीज थी। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या उतार दिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें चाइना की आर्मी की, तो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर चल रहा है और जिनपिंग का ये महत्वाकांक्षा है कि चाइना जो हजारों साल पहले था उतना बड़ा चाइना फिर से हो जाए, मतलब कि अखंड चाइना। अब ये अखंड चाइना बनाने के चक्कर में जिनपिंग ने सनक का सहारा लिया और सनक का असर अब देखने को मिल रहा है। जिनपिंग चाहता है कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया की टॉप मिलिट्री बन जाए चाइना की आर्मी, और इसके लिए जिनपिंग ने लगातार चीनी सैनिकों को सख्त ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। जरा पद्धति समझिए। चाइना ने पहले वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, यानी एक ही बच्चे आप रख सकते हो। अब माता पिता के एक बच्चे हैं तो उस बच्चे को जाहिर तौर पर बड़े ही लाड़ प्यार से पाला जाता है। अब ये बच्चे तो मानसिक तौर पर उतने मजबूत होते हैं ना ही शारीरिक तौर पर। शारीरिक तौर पर चीनी सेना कितनी मजबूत है ये हमने गलवान में भी देख लिया और तवांग में भी देख लिया कि किस तरीके से इनकी धुनाई हो जाती है। कई ऐसी तस्वीरें निकल कर आती है जब इनकी पोस्टिंग की जा रही होती है तो ये रो रहे होते हैं कि हमें बॉर्डर पर नहीं जाना है। ऐसी स्थिति के ये चीनी सैनिक क्या किसी युद्ध को लड़ पाएंगे? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों की पिटाई की खबरें आई। उस समय भारतीय सैनिकों ने पीटा जब ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और कहा जा रहा है कि चाइना ने पूरी प्लानिंग के तहत त्वांग से हिल को कब्जाने के लिए अक्टूबर से ही शुरू कर दिया था ये बार बार घुसपैठ कराने का। अब अक्टूबर से लेके अब तक में न जाने कितनी बार वो मार खा चुके हैं, मार खा कर वापस जा चुके हैं। यानी शारीरिक तौर पर चीनी सैनिक कितने मजबूत हैं ये कई बार सामने आ चुका है। लेकिन अब बड़ी बात ये हो रही है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है और ये कोई और नहीं कह रहा है, यह हमारी मीडिया नहीं कह रही है, बल्कि हांगकांग से निकलने वाला अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कह रहा है। अब उसकी रिपोर्ट की माने तो उस रिपोर्ट के अनुसार एक तो कड़ी ट्रेनिंग और दूसरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनके वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है चीनी सैनिकों के। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वो सपना जो उन्होंने चीन को लेकर देखा था टूट तो नहीं रहा है। अब इसके प्रमाण भी मिलने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे पीएलए के तरफ से सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य की समस्या सामने आ रही है, वैसे वैसे चाइना काउंसलिंग सर्विस शुरू कर रहा है। लगातार उनसे बात की जा रही है वो युद्ध के लिए खुद को तैयार कर सके। अब पीएलए दिल्ली में एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि चीनी जवान इस वक्त पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, मानसिक तौर पर भी स्वस्थ नहीं है। ऐसे में लगता नहीं है कि ये युद्ध को लड़ पाएंगे। लेकिन जिनपिंग बार बार ऐलान करते हैं कि पीएलए को ट्रेनिंग दो, बेहतर से और कड़ी ट्रेनिंग दो। उनकी बातों से ही समझ में आता है कि चीनी सेना इस वक्त किसी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। जिनपिंग चाहता है कि उसके सैनिक हर समय तैयार रहें, हर पल तैयार रहें, जिससे कि ताइवान, साउथ चाइना सी, भारत से लगती हुई सीमा पर कार्रवाई की जा सके। अब बार बार ऐसी जगहों पर युद्धाभ्यास भी हो रहा है, लगातार गश्त भी हो रहा है। हाल के कुछ सालों में कॉम्बैट ट्रेनिंग और ज्यादा एडवांस हो गई है और आगे की पंक्तियों में जो सैनिक तैनात रहते हैं ना, उन्हें और भी मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। अब देखा जा रहा है कि कई अफसर और जवानों में घबराहट, चिंता और दूसरे लक्षण दिखने लगे हैं।
इससे साफ पता चल रहा है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य काफी प्रभावित हो रहा है और चीनी सेना में इस वक्त एक भगदड़ सी मची हुई है। कोई भी फ्रंट पे जाना नहीं चाह रहा है। अब जबरदस्ती की वजह से भले चले जाएं, लेकिन उसका असर तो देखने को मिलेगा। युद्ध मनोबल पर लड़ा जाता है, न कि संख्या पर। खैर, जहां चीनी सैनिकों की ये हालत है तो वहीं भारत ने तो और इस घाव में नमक छिड़क दिया है, क्योंकि भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और पूरी तैयारी के साथ भारत उतर भी गया है। चाइना अपनी नेवी पर बहुत ज्यादा इतराता है और नेवी पर इतराने की वजह ये है कि उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर नेवल शिप तक सबकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर वही बात होती है, संख्या और गुणवत्ता, यानी कि नंबर और क्वालिटी। इतनी बड़ी नौसेना के साथ क्या चाइना जीत को हासिल कर पाएगा? भारत की तैयारियां क्या हैं? भारत ने ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, एक नया नेवल शिप लॉन्च किया है और इसका नाम है INS मोरमुगाओ। ये लॉन्च करने के लिए राजनाथ सिंह नौसेना कार्यालय तक पहुंचे थे और ये सारे देख रहे हैं, ये जो वीडियो रिलीज हुए हैं ये इसी के रिलीज हुए हैं। INS मोरमुगाओ को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है। चर्चा होने का सबसे बड़ा कारण एक तो ये स्टील्थ है और दूसरी बड़ी बात ये है कि इस पर किसी भी परमाणु हमले का, रासायनिक हमले का, बायोलॉजिकल हमले का, किसी भी तरीके का कोई असर नहीं होगा। ये हर सीन में फाइट कर सकेगा, इसको रोकने की क्षमता नहीं होगी। ये एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये दूसरा वारशिप है जिसे प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। मुंबई में इसकी लॉन्चिंग हुई है। ये गाइडेड डिस्ट्रॉयर भारतीय नेवी के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में सामने आया है। वो इसलिए कि ये तो एक आत्मनिर्भर प्लान के तहत बनाया गया है, भारत का अपना है। और दूसरा, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स अब धीरे धीरे भारत और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। यानी कि भारत भी अपनी नेवी को और ज्यादा मजबूत करता जा रहा है। लेकिन अभी भी एक चीज बची हुई है और वो है सबमरीन। प्रोजेक्ट 75I, इसे जल्दी से जल्दी एक्टिव करना और एक्टिव फॉर्म पे धरातल पर लाना ये बेहद जरूरी है। इस प्रोजेक्ट को भी एक्टिवेट करना ताकि चीनी नेवी को काउंटर किया जा सके। रडार की पकड़ से दूर ये डिस्ट्रॉयर भारत की क्षमता को दिखलाता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।